पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय बैठक चली है। पीएम मोदी ने इस दौरान सीमा पर शांति, आपसी सहयोग और संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर शांति को लेकर लगातार चर्चा। पीएम मोदी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। पीएम मोदी ने आपसी विश्वास के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। कहा कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भारत की तरफ से पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत और पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी दीपक मित्तल मौजूद रहे। द्विपक्षीय मीटिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के एससीओ समिट में शामिल होने पर आभार जताया। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल अस्थिर है, भारत चीन को साथ आना चाहिए। राष्ट्रपति जिनपिंग ने आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि कजान में पिछले साल हुई हमारी बैठक सफल रही है। हम आपसी सहयोग के लिए पूरी तरह से राजी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। चीन और भारत दो सबसे सभ्य देश हैं। हमारा दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना जरूरी है। पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेताओं की मौजूदगी भी रहेगी। पीएम मोदी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया, लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया और कहा, गर्व से कहो कि ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान का दुख जताया। कहा कि मानसून में प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का कड़ा कहर देखा है और वहीं घर उजड़ गए हैं, खेत डूब गए हैं, परिवार उजड़ गए, लोगों के जीवन संकट में। पीएम मोदी ने आपदा की इस घड़ी में मदद कर रही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तारीफ की, साथ ही सेना के कामों की भी सराहना की है। कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं, उनका दर्द हम सबका दर्द है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं। पुलवामा के स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए और यहां डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले यह होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और देश की एकता देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो खेलता है वो खिलता है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 17 सितंबर को आने वाली विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी, साथ ही विश्वकर्मा योजना के बारे में भी बताया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान, सुरक्षा बलों ने पुंछ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, राइफल और गोला बारूद भी बरामद। एयर इंडिया में लगातार सामने आ रही तकनीकी खराबी, दिल्ली से इंदौर जा रही फ्लाइट AI 2913 के इंजन में लगी आग, यू टर्न लेकर दिल्ली लौटी फ्लाइट। दिल्ली में नंदू गैंग के बदमाशों का एनकाउंटर, 2 शूटर के पैर में लगी गोली, दोनों गिरफ्तार। भोपाल रेलवे स्टेशन पर DRI को बड़ी सफलता मिली, 4 करोड़ की कोकीन के साथ विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। मुंबई जा रही थी महिला, युगांडा की रहने वाली है आरोपी। ओडिशा के अंगुल जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया। 2000 रुपए के विवाद में गांव वालों ने सुनाई तालिबानी सजा, महिला को चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। ओडिशा के नवरंगपुर में एक होटल में भीषण आग लगी है, आग से लाखों रुपए का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सतना से लापता युवती बरामद, जबलपुर एयरपोर्ट पर युवक शहनवाज कुरैशी के साथ मिली युवती, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और परिजनों ने वाला है आरोपी। जयपुर में नीट की छात्रा ने कोचिंग की छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, स्टाफ की सूझबूझ से बची छात्रा की जान, इंडिया न्यूज के पास घटना का वीडियो। यूपी के बरेली के मीरगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, छिनैती की कई घटनाओं में दोनों बदमाश शामिल थे। बरेली के मीरगंज में पकड़े गए बदमाशों के तमंचे बरामद, लूटी गई ज्वेलरी, मोबाइल, नकदी और बाइक बरामद, फिलहाल दोनों बदमाशों का इलाज जारी है।
यूपी के मेरठ में एक दामाद की गुंडागर्दी सामने आई है। दामाद ने दोस्तों के साथ मिलकर ससुराल में पथराव कर दिया। ससुराल और साले को जमकर पीटा। हमले की वीडियो वायरल। यूपी के सोनभद्र में 3 साल की आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म। आरोपी ने खाली पड़े मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना से परिजनों समेत गांव में कोहराम। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के बलरामपुर में प्रशासन का एक्शन। कपवा शेरपुर में अवैध मदरसे को किया गया सील। बिना दस्तावेज के चल रहा था मदरसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी में बच्चे से मारपीट। बैडमिंटन खेलते समय मारपीट की गई। युवक पर बच्चे का गला दबाने का भी आरोप। यूपी के औरैया में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी करके एक मकान से 1000 बोरी नकली डीएपी पकड़ी गई है। मौके से 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मजदूर का शव। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही। रायबरेली में खाद की समस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट। किसानों को खाद उपलब्ध करवाने और कालाबाजारी रोकने के लिए फील्ड में उतरे अधिकारी। स्टॉक रजिस्टर समेत खाद गोदाम को चेक किया। फिरोजाबाद में विकास कार्य न होने से परेशानी। बीजेपी पार्षद उषा ने नगर निगम में कटोरा लेकर मांगी भीख। नगर निगम अधिकारियों से विकास के लिए भीख मांगी। फिरोजाबाद जिले के राजवाली में नगला पांडे में बच्ची की हत्या। 10 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका ने फंदे से लटककर जान दे दी। प्रेमी ने प्रेमिका के आपत्तिजनक फोटो वायरल किए थे। मध्य प्रदेश के भिंड से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कुछ ग्रामीणों ने विशालकाय कछुए की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। मांस निकालकर गांव में दावत उड़ाई। वीडियो वायरल। जांच में जुटी वन विभाग। मध्य प्रदेश के सागर में बाप बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। परिवार के लोगों पर ही हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। महाराजगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यात्रियों से भरी हुई बस दीवार से टकरा गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। आजमगढ़ में डंपर से टकराई स्कूल बस। हादसे में 14 बच्चे समेत 16 लोगों के घायल होने की खबर। 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। भोपाल में थाना प्रभारी ने दिखाया वर्दी का रौब। बुजुर्ग और युवक को लातों से पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। भोपाल में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। डॉग लवर्स को ठहराया हमले का जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। 20 से ज्यादा गांवों और 10 पंचायतों के 50,000 से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा। कई गाड़ियों को और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कटवांडी इलाके में बाढ़ के हालात। हिमाचल में बाढ़ की स्थिति पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य में काफी नुकसान हुआ और चंबा जिला बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़क को बहाल करना। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर में मामूली गिरावट। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में फटा बादल। कुछ परिवारों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव का काम जारी। अधिकारियों से संपर्क में सीएम धामी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश के बीच उफान पर अलकनंदा नदी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश। बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। ऋषिकेश और हरिद्वार में निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कई हिस्सों में भारी बारिश। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के सलुम्बर जिलों में बारिश बनी आफत। कई नदियां उफान पर। 24 घंटे बाद नदी से टीचर का शव बरामद। जयपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बारिश से कई जगहों पर जल भराव। लोगों को निकलने में हो रही है परेशानी। नवी मुंबई में सुबह से हो रही बारिश। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। लोगों को हो रही परेशानी। ओडिशा में अगले 6 दिन तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश।
मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश बनी आफत। मांगरूल रोड पर पुलिया के पास बाइक सवार व्यक्ति बहा, नाले में बाइक और टिफिन बरामद, व्यक्ति की तलाश जारी। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग, दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हमले, फिलहाल हालात सुधरने के आसार नहीं। रूसी मिसाइल हमलों में दहला कीव पर रूस से लगातार हमले में 23 लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप से ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया है, फिलहाल रोक नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे और रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का पहला भारत का दौरा। इजरायली एयर स्ट्राइक में होती लड़ाकों के प्रधानमंत्री की मौत, रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की आशंका, हमले में 10 लोगों की मौत। यूक्रेन के पूर्व सांसद आंद्री पारुबी की गोली मारकर हत्या, डिलीवरी बॉय बनकर आया था हमलावर, 7 गोलियां दागी, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। ट्रंप प्रशासन ने शिकागो में की नेशनल गार्ड तैनात करने की धमकी, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि शिकागो में हिंसा की स्थिति बेहद गंभीर। अफ्रीकी देश मारिटानिया के पास नाव पलटने से 49 लोगों की मौत, 100 लापता लोगों की तलाश जारी।